रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तर स्टूडेंट्स अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जिस तरह के स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाकिस्तान में भी स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वेकेशंस अनाउंस हो चुकी हैं ड्यू टू द पैंडेमिक। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है कि आप मेरे चैनल पर आकर स्पेशली जो सेकेंडरी क्लासेस हैं वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हेल्प आउट आपको मिल सकता है। तो इसी इंटेंशन के साथ मैंने इस चैनल पर वीडियोस एजुकेशनल अपलोड स्टार्ट किया है। आप ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है और आप चैनल पर न्यू हैं तो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स 3.10 टू 3.13 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व होंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है। इससे पहले जो मैंने अपने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं उसमें ग्रेविटेशन इन्वॉल्व नहीं थी, वो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन थी, ये वर्टिकल लीनियर मोशन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टेक g इज इक्वल टू 10 meters per second स्क्वायर। एक पत्थर है, उसे टावर के टॉप से नीचे फेंका जाता है, वो 5 seconds लेता है जमीन तक पहुंचने में। हमें टावर की हाइट मालूम करनी है, जबकि वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास अंडरस्टूड है और ये हमें याद रखनी है। ये कांस्टेंट है 10 meters per second स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक, इसे आपको याद रखना है, बाज औकात ये गिवन भी नहीं होता। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वैसे ही हमेशा की तरह डाटा की हेडिंग डालेंगे, गिवन की हेडिंग डालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि जब उस पत्थर को ड्रॉप किया गया टावर से तो उस वक्त वो रेस्ट में था। जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है टू रीच द ग्राउंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 meters per second स्क्वायर है। इसको हमने प्लस इसलिए लिया क्योंकि जो स्टोन है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है। ठीक, टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर हमें मालूम करनी है। नोट, अब आप ये बात जहन में रखिएगा, व्हेन वर्टिकल मोशन इज इन्वॉल्व तो जो s है वो हमारे पास h हो जाता है और जो a है वो हमारे पास g के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। ठीक, सो वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि s जो है वो h की जगह h जो है ले लेता है और a की जगह हम g पुट कर देते हैं। तो तमाम वैल्यूज हमने जो गिवन थी वो पुट की इस इक्वेशन के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की, टाइम 5 सेकेंड पुट किया, एक्सेलरेशन 10 है वो पुट किया और टाइम का स्क्वायर, ये सारी चीजें पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास h आ गई 125 मीटर्स। ठीक है, तो रिजल्ट की अगेन हम हेडिंग डालेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर। बहुत आसानी के साथ आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस आपको ये बात जहन में रखनी है कि जब ग्रेविटेशन या अपवर्ड मोशन इन्वॉल्व होती है तो हम एक्सेलरेशन नहीं लेते बल्कि उसकी जगह हम जी की वैल्यू लेते हैं जो कि है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो कि स्टैंडर्ड है 10 meters per second स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.11। नंबर 3.11 है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second, फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। एक लड़के ने बॉल फेंकी ऊपर की जानिब, जो वेलोसिटी थी बॉल की इनिशियल वो थी 20 meters per second। आपको टोटल टाइम मालूम करना है जो कि बॉल को लगा ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाने में और फिर वापस कैच करने में। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, गिवन की हेडिंग डालेंगे। VI इज इक्वल टू 20 meters per second, इनिशियल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 0 meters per second।
एज वेन एवर एनीथिंग अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट इट स्टॉप्स देयर फॉर एन इंस्टेंस। जब भी कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकती है, इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 लिया। g इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो मूवमेंट थी जब बॉल को फेंका गया तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अगेंस्ट द अर्थ थी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शुड बी माइनस। नाउ टू फाइंड टोटल टाइम elapsed इज इक्वल टू t इज इक्वल टू फाइंड आउट t is equal to t1 plus t2। t1 is equal to time for upward motion जब बॉल ऊपर फेंकी गई, t2 is equal to time for downward motion जब बॉल दोबारा कैच की गई। और ये दोनों टाइम्स आप याद रखिएगा कि ये सेम होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं t1, ठीक। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन की है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at होता है, हमें पता है। लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो a की जगह हम g पुट कर देते हैं। vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, vf की वैल्यू 0 पुट की, vi की 20 पुट की, और g हमारे पास -10 था वो पुट की, t की जगह t1 पुट किया। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास t1 आ गया 2 सेकेंड्स। अब मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि जो दोनों टाइम्स हैं वो हमारे पास सेम होंगे, तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड 2। तो टोटल टाइम elapsed इज इक्वल टू t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 सेकेंड्स। तो रिजल्ट में आप लिख देंगे टोटल टाइम elapsed t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.12 पर। 3.12 है, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Find the maximum height reached by the stone and the total time of flight. एक पत्थर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड। हमें जो है मैक्सिमम हाइट जहां तक पत्थर गया और फिर वापस आया जमीन पर, तो जहां तक जाने के बाद वापस आया वो हाइट हमें मालूम करनी है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगेंस्ट हमें टोटल टाइम मालूम करना है, यानी जो पत्थर के ऊपर जाने का टाइम था और नीचे आने का टाइम था। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, डाटा गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी यहाँ मैंने हाइट लिख दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने लिख दिया है मैक्सिमम हाइट, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी लिखना है, इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। जबकि क्योंकि एक मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी जाती है तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आती है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बता चुकी हूँ कि अगेंस्ट द अर्थ जाएगी तो -10 होगी, ठीक। टू फाइंड हमें मालूम क्या करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू फाइंड आउट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू फाइंड आउट। फर्स्ट फॉर मैक्सिमम हाइट एज 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास क्या होती है वैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, बट जब हमारे पास वर्टिकल मोशन इन्वॉल्व होती है तो a की जगह हम g पुट कर देते हैं, s की जगह हमारे पास हाइट आ जाती है, ठीक है। ये रीजन है 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर का। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली तमाम तर वैल्यूज को पुट कर देना है, g की और vf स्क्वायर, vf की और vi की, h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आएगी। हमने क्या किया, तमाम तर वैल्यूज को पुट कर दिया, ये देखें, g की वैल्यू को पुट किया और vf की वैल्यू को पुट किया, vi की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास h आ गया 20 मीटर्स फॉर टोटल टाइम। अब हमने क्या किया, अगेन हमारे पास t जो है वो बराबर होगा t1 प्लस t2 के, तो हमने क्या किया, t1 इज इक्वल टू टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, t2 इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर t1 हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, vf हमारे पास 0 थी पुट कर दी, vi 20 थी,
वो पुट कर दी, जी की वैल्यू -10 थी वो पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास T1 आ गया 2 सेकेंड। जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ कि T1 और T2 हमेशा बराबर होंगे, तो T2 भी हमारे पास 2 सेकेंड आएगा। क्यों बराबर होंगे? जितना टाइम पत्थर को लगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो लेगा वापस आने में। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे। पार्ट ए में पूछा गया था मैक्सिमम हाइट, वो हमारे पास है 20 मीटर्स। टोटल टाइम हमारे पास आ गया पार्ट बी 4 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.13 पर। नंबर 3.13 है, आ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक पत्थर को फेंका गया एक हाइट से 40 मीटर की। पार्ट ए और पार्ट बी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा जमीन तक आने में। बी है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ वो जमीन को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, डाटा की हेडिंग डाली, गिवन की हेडिंग डाली। हाइट फ्रॉम विच स्टोन ड्रॉप इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 40 मीटर, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज टुवर्ड्स अर्थ, तो हम इसे लेंगे पॉजिटिव। टू फाइंड टाइम टू रीच द ग्राउंड, t इज इक्वल टू फाइंड आउट, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू फाइंड आउट। ठीक है, अब हम पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए है हमारे पास h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। h की वैल्यू हमने 40 पुट की, VI की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू पुट की। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आ गई। एस टी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर था, मगर टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और जब हम √8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.83 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू को हमने इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया है, एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने अगेन फॉर्मूला लगाया थर्ड इक्वेशन का ऑफ मोशन का, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास जब हमने सॉल्व किया तो vf स्क्वायर आ गया 800। अब हम इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास अगेन दो वैल्यूज आएंगी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हमने क्या किया, तो वेलोसिटी जो है vf स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आया और वेलोसिटी भी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जब हमने रूट लिया इसका तो हमारे पास आ गया ये 20 आ गया। हमारे पास टाइम इज 2.83 सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 28.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम तर न्यूमेरिकल्स जो कि ग्रेविटेशनल रिलेटेड थे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हुए तो आप इसे आगे जरूर शेयर कीजिए क्योंकि पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी जो कोचिंग ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते और जो ऑनलाइन एजुकेशन ऑन पेड बेसिस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हेल्प आउट हो जाएगा। यही कहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।